भारतवर्ष की हर एक उस नारी को, मातृशक्ति को, बहन बेटियों को हार्दिक बधाई और इस अति शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के मान, सम्मान, स्वाभिमान और किस तरीके से वो आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की एक सशक्त नारी अपनी भूमिका विधानसभा और लोकसभा में उत्कृष्ट तरीके से प्रदर्शित करे, इस बात के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 एक ऐतिहासिक बिल लाने जा रही हैं। ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़े मान और सम्मान की बात है। दूसरी पार्टियां जहां नारी शक्ति की बात करती रही, महिला अधिकारों की बात करती रही, लेकिन धरातल पर उसको लागू करने के लिए लोकसभा में बिल पारित करके उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ जो उन्होंने अपने भाव प्रदर्शित कर किए हैं, उससे ये मातृशक्ति में देश की एक एक महिला का मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है। चाहे वो 3 तलाक की बात हो और वर्तमान में सबसे बड़ी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 लागू करने के लिए आपने अपना विश्वास के साथ लोकसभा में पारित कर रही हैं। दूसरी, इस तरीके के लागू करने से फर्क ये आएगा कि महिलाएं, चाहे वो ग्रामीण तबके की है, चाहे महिला आपके शहरी तबके की है, वो विश्वास के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में और राज्य स्तरीय विधानसभा में अपने हलके की गांव ढाणी विकास की बात कर सकेगी और उसको धरातल पे उतारने में महिला भी अपनी भूमिका बराबर उसमें निभाएगी। और रही बात कि हम नारी को, महिलाओं को आरक्षण क्यों दें, तो लंबे समय से हिंदुस्तान में जिस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही है, कहने को हम बात करते हैं, लेकिन जब बारी महिलाओं को अधिकार देने की आती है तो उसमें कटौती हो जाती है। वो कटौती नहीं हो, इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में कल एक ऐसा बिल पेश करने जा रहे हैं जिससे महिलाओं की जो है राजनीति में 33% भागीदारी बढ़ जाएगी। इस खबर को लेकर चारों ओर चहुओर इस खबर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं राजनीति में जो है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बात करें अगर सीमावर्ती जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में महिलाओं की अगर बात करें तो ये शिक्षा के मामले में, राजनीति के मामले में कहें तो लंबे समय से ये शिक्षा से और राजनीति से वंचित रही है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। हमारे साथ एक ऐसी सशक्त महिला है जिन्होंने जो राजस्थान का सर्वोच्च जो पद होता है आरएस का, जो पास करने के बाद भी उन्होंने आरएस की नौकरी छोड़कर राजनीति की राह चुनी और उसमें कहीं न कहीं सफल भी हुई और जिले के सबसे बड़े पद, जिला प्रमुख के पद पर आसीन हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल की। इनसे जानते हैं कि इस प्रधानमंत्री के इस कदम से जैसलमेर की जो राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा हलचल तेज होगी। किस तरीके से मैम देखते हैं कि अब जो है वो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप जिले के सबसे बड़े पद पर भी रह चुकी है, आगे भी अन्य महिलाओं को इस तरीके से मौका मिलेगा, क्या कहते हैं आप इसको लेकर? ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। हालांकि ये बहुत देर से आया है, क्योंकि देश आज़ाद होते ही बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्माण कराया उसमें आधी आबादी को, महिलाओं को पूरा सम्मान का, उनके अधिकार, बराबरी का और हक अधिकार मुहैया कराए। और लगभग देश आज़ाद हुआ 80 साल बाद ये कानून आ रहा है। ये स्वागत योग्य है कि जो आधी आबादी महिला शक्ति है उन्हें अभी भी धरातल पर उनके जो हक अधिकार, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, अभी बराबरी का हक धरातल पर नहीं मिला है। और ये कानून आने के बाद शायद वो मजबूती से, क्योंकि महिला होगी तो महिलाओं की पैरवी होगी और महिलाएं खुद जागरूक होगी, तो वास्तव में धरातल पर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और आधी आबादी की सुनवाई होगी। परिसीमन की बातें हो रही है,
अगर परिसमन होगा तो संभवतः जैसलमेर में भी एक सीट बढ़ेगी, फिलहाल 2 सीटें हैं, 3 सीटें होगी, तो 3 सीटों में अगर आरक्षण की बात करें 33% की, तो संभवतः जैसलमेर में एक सीट बढ़ेगी, तो वो महिला की होगी। क्या लगता है, अगर महिला की सीट होगी तो आप कांग्रेस की तरफ से सशक्त दावेदार होगी? अब देखो, जो पार्टी क्या आदेश देती है, अब हर पार्टी जो पार्टी होती है वो निर्णय करती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। एक तो पार्टी क्या निर्णय लेती है, किसको टिकट देती है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और जनता मेरे साथ होती है, जनता का आशीर्वाद होता है, तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगी। बात करें अगर बीजेपी की, तो अगर कांग्रेस में आप सशक्त दावेदार है, आपसे बड़ा कोई नाम नहीं है महिला में, तो बीजेपी में सुनीता भाटी नाम है। क्या अगर ऐसा होता है कि आप और सुनीता भाटी आमने सामने होते हैं, तो क्या राजनीतिक समीकरण रहेंगे? अब ये तो जनता तय करेगी कि राजनीतिक समीकरण क्या रहेंगे, क्योंकि जनता पे डिपेंड कर रहा। मैंने कहा जैसे पार्टी टिकट देगी तो मैं बिल्कुल अवश्य चुनाव लड़ूंगी, और मैडम भी काफ़ी सालों से सक्रिय है जनता के बीच में। ये तो जनता तय करेगी कि उस समय समीकरण क्या रहते हैं। इस बारे में सुनीता भाटी से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा वो पंचायत समिति सदस्य हो या फिर जो बैंक के चुनाव लड़े थे या फिर विधायक का चुनाव लड़ा था, तो सभी जनरल सीट पे और पुरुषों के सामने चुनाव लड़े थे। और अंजना जी जो है वो एससी की रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ी, उन्होंने अभी तक जनरल के सामने कभी चुनाव फाइट नहीं किया। तो अब आगे अगर विधायक का चुनाव लड़ती जनरल होगी तो क्या परिस्थितियां रहेगी? चुनाव लड़ने की बात है तो मैं शायद उनकी जानकारी में नहीं है, हालांकि वो हमारे पार्टी में भी रहे हुए हैं। तो मैं जो मेरा पहला चुनाव मैंने लड़ा था जिला परिषद सदस्य का, जब 2015 में जिला प्रमुख बनी थी, तो मैं सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ी थी। और मेरे सामने लहर कंवर जी खड़े हुए थे। अगर वो सामान्य सीट की बात है तो मैं उनकी सामान्य सीट से लड़ चुकी हूँ। और इसके अलावा भी कई पदों पे हम रहे हैं और कार्य करने का अनुभव है। चाहे मैं पीसीसी में वर्तमान में महासचिव हूँ, तो मेरे पास सिरोही का प्रभार है, और कुछ एक महिलाओं को ही प्रभारी बनाएगा। महिला लगभग 5 महिला ही प्रभारी जिले की, तो आज जिले की प्रभारी हूँ। अगर बात करें जो स्टेट वुमेन कमीशन है, उसमें भी एज ए मैंने मेंबर काम किया है, और दोबारा भी मैं जिला परिषद का चुनाव 5,500 वोटों से जीती हुई हूँ। यानी और हमेशा मैं जनता के बीच में रही हूँ। और जो संगठन में भी अभी भी मैं अभाव अभियोग है उसमें उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, और ऐसी प्रकोष्ठ में संभाग की प्रभारी, जोधपुर संभाग की प्रभारी हूँ। मेरी क्या उससे अलग अलग क्षेत्र में और पुरुषों के साथ ही काम कर रही हूँ। रही बात है कि तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी पुरुषों के सामने एक चुनाव लड़ने की बात या है। तो संगठन में भी अनुभव है जनता के, क्योंकि पंचायती राज में जो 5 साल का कार्यकाल रहा था उसमें मैं कहूँ कि शायद कोई गांव डाणी, मतलब मैं तो ये भी कह सकती हूँ मेरे जितना किसी ने महिला क्या पुरुषों में भी, मैं मेरे पापा के अलावा मैं नहीं मानती कि मेरे राजनीति ज्वाइन करने के बाद किसी ने इतनी दूरियां तय की है कि आज मैं हजारों किलोमीटर महीने में चलती हूँ। और चाहे मैं पद पर हूँ, चाहे पद पर नहीं हूँ, चाहे हमारे कांग्रेस की सरकार हो नहीं हो, महीने का हजारों का सफर मैं तय करती हूँ और जनता के बीच रहती हूँ। आपने पिताजी की बात की, तो आपके पिताजी पिछली 3 बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और संभवतः 2028 में भी वो कांग्रेस से दावेदार होंगे। 3 सीट होने के बाद क्या लगता है कहीं ये समीकरण भी बैठ सकता है कि आप और रूपाराम जी दोनों मिलकर यहाँ से जैसलमेर जिले से ही चुनाव लड़े? देखो, मैंने पहले भी यही कहा है कि पार्टी किसे टिकट देती है, जिसे भी पार्टी टिकट देगी क्या वो डिसाइड करेगी कि हमें 1 सीट पे देगी, 2 सीट पे देगी। राजस्थान में भी कई सीट्स हैं जहां पर जब भी चुनाव आते हैं तो पिताजी का मेरा नाम चलता है, जैसे चौहटन हो, सोजत हो। कई बार जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो पूर्व में भी कई कई और भोपालगढ़ वगैरह भी कई सीटों पे जो आरक्षित सीटें वहां पर नाम चलता है। तो अब ये पार्टी उस समय क्या निश्चय करती है कि 2 टिकट देती है, 3 देती है, 1 देती है। जो पार्टी का आदेश होगा हम उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तो ये है पूर्व जैसलमेर की जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, और ये अभी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव होने के साथ साथ सिरोही जिले की प्रभारी भी है। इन्होंने साफ तौर पर ताल ठोकते हुए कहा कि अगर पार्टी इनको किसी भी तरह का मौका देती है तो बिल्कुल ये आरक्षण के चलते अगर महिला सीट जैसलमेर में आती है तो वो वहां से चुनाव लड़ेगी। और इन्होंने बेबाक तरीके से ये कहा कि सामने अगर इनके कोई भी कैंडिडेट हो, ये जनता की पसंद है और जनता की राय पर ये अपना चुनावी ताल ठोककर विधानसभा जरूर पहुंचेगी। कैमरा पर्सन राणु गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।